मिलने का काम तो पहुंच गए हैं। नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से एसोसिएटेड नेशन खेल रही है इस वर्ल्ड कप में, तो कोई भी मैच लाइट नहीं जाना चाहिए। और हमारा इस बार टारगेट बड़ा है, क्योंकि हम इंडिया को तो लाजिम हराना ही हराना है। वो तो हमारा सबसे मेन टारगेट है। आज के मैच से लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की गेम के लिए तैयार है। कंप्लीटली तैयार नहीं है, लेकिन तैयारी आपकी आपकी ग्राउंड में नजर नहीं आती, आपके माइंड में नजर आती है तैयारी। आप तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए। 3 आउट किए, खेलना चाहिए। तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है, लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फहीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान तारिक की मैं बात करता हूँ, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा मैं नहीं समझता। आप किसी नए लड़के को दे। हाँ, अगर आप उस्मान तारिक की जगह फखर जमान को खिलाना चाहते हैं तो शायद वो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि फखर जमान हमेशा अच्छी मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट रन करता है। एक लेफ्ट हैंडेड का ऑप्शन भी हमारे पास होगा, तो फखर जमान का चांस जो है वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट बन सकता है। बाकी बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज्यादा जो है वो चेंजिंग होगी। ये एक थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट, तो वो एक थोड़ा सा हो रही जो है वो स्कोर करेंगे। आज पाकिस्तान को दिखाएंगे इंशाल्लाह। 24 का बदला भी लेंगे इंशाल्लाह। और आज की जीत के बाद हम इंडिया को वार्निंग और रेड अलर्ट जारी कर देंगे। को बहुत ही पाठा पिच होगा। पाठा पिच होगा। पाठा का मतलब क्या है? बैटिंग पिच होगा। बैटिंग पिच होगा, मतलब बैटर्स के लिए आसान होगा। बहुत आसान होगा। हम तो जितना प्रेमादासा में खेले हैं, यही तो एशिया कप याद नहीं सर आता था, बॉडी नजर आता था। एशिया कप याद नहीं है? नहीं याद। जिसमें 352 रन करे थे विराट ने और राहुल ने 100 करे थे। लेकिन वो वन ऑफ बासित भाई हो सकता है। इंडिया के मैच में बैटिंग पिच होगा। श्रीलंका हम भी खेल रहे हैं, जो पहले बैटिंग करेगा आपके हिसाब से कितना टोटल होना चाहिए फाइट करने के लिए या मैच विनिंग? 165 हम लोग कह रहे हैं, 170 जो भी टीम करेगी उसके लिए वो मैच जीतना 60% हो जाएगा चांस जीतने का। देखें, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो वहां तो आप जैसे मर्जी पिच पे खेल रहे हो, वहां वैसे 20, 25, 30 रन कम हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, वो तो मार्जिन रहेगा। अब आपने ये देखना है कि आपके स्पिनर ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे या उनके स्पिनर। जिसके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे, विकेट ले जाएंगे। खुशबू लगा के आपको हराएंगे नजवार खा के। चाय पीना आने के बाद हिस्ट्री बढ़ रही है, अल्लाह की कसम हिस्ट्री बढ़ रही है। हम अल्लाह की कसम इस वर्ल्ड कप के अंदर हम इंडिया को हराकर कितना तकब्बर था वो तो मोहसिन कबीर ने पहले ही तोड़ दिया। वो तो पहले ही हमने खाक में बना दिया। इंशाल्लाह 15 तारीख को गिरती हुई दीवार को सवाल है कि इंडिया जो है वो 5 स्पिनर्स के साथ ही जाएगा आपके ख्याल में? क्योंकि आप भी तो 5 स्पिनर्स के साथ ही खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुलदीप को खिलाएंगे जरूर। अक्षर भी खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती भी खेलेगा, और उसके बाद उनके अक्षर पटेल, हाँ कुलदीप, 3 है ना, 3 के साथ जाएंगे स्पेशलिस्ट। बुमराह तो और उसके बाद अभिषेक शर्मा, लेकिन देखिए करता उनका पेस अटैक तो बहुत सिंपल सा होगा। एक बुमराह खेलेगा और दूसरा हार्दिक पांड्या। मैंने ये उनका पेस अटैक होगा। एशिया कप में साइड बनाई थी ना जो फाइनल खेले थे, दुबे को यूज करेंगे वो तीसरा फास्ट बॉलर। लेकिन स्पिनर पे ज्यादा वो डिपेंड करेंगे। उनको पता है कि कुलदीप हमारे लिए हमेशा थ्रेट रहता है। हमारे बैटर्स जो हैं वो घबराते हैं उसको खेलते हुए, उसको कभी मिस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है यही एक चेंज लगती है। 15 तारीख से इस बार इंडिया से नहीं हारना, क्योंकि ये अभी जो बाइकआउट वाली चीजें हुई, जो भी हुआ इस बार, पहले हमें बहुत जलील करते हैं, मुझे बहुत गालियां देते हैं इंडियन, बहुत जलील करते हैं। इस बार लेकिन उन्होंने जो मुझे जलील करना है, जो हमें जलील करना है, वो मुझे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक गैरतमंद से बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार गैरत दिखानी है, जीतना है इंडिया। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर इंडिया साइड की बैटिंग की बात करें, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? हार्दिक पांड्या दे सकता है। हार्दिक पांड्या दे सकता है। क्या लगता है कि हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी आईसीसी के सामने? बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी डिमांड्स तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर मैच हो जाता है तो आपको क्या लगता है इस बार दिल किसके टूटेंगे? हमारा दिल ना तोड़ो नसीम शाह, ना तोड़ो हमारा दिल। अब ऐसे घर का क्या माहौल होता है? एक एक्साइटमेंट लेवल होता है, इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा। मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ जो मतलब मैच हम इस तरह से देखती हैं वो कि बस मैच हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं और स्ट्रीक्स पे स्ट्रीक्स एक दूसरे को कि ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है,
इस तरह से। और जब हमारा दिल टूटता है ना, हम लोग बहुत डिसहार्ट हो जाती हैं। वो टीवी लॉन्च से वो सेट करते हैं, शर्ट्स बनवाते हैं और सब कुछ हम लोग डेकोर करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एम टाइम पर आके जब पाकिस्तान हारा था, पाकिस्तानी हमें होप होती है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, बट लेकिन जब हारते हैं तो दिल टूटता है आपका। बिल्कुल ऐसी बैट्समैन कौन सा हो सकता है? अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और इसके अलावा ईशान किशन, क्या लगता है? अभिषेक शर्मा बहुत डेंजरस है। मोस्ट डेंजरस भाई सर। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, आई थिंक ये बहुत डेंजरस। और मतलब आपको पता है अभिषेक को हमने लास्ट फाइनल में आउट कर लिया था एशिया कप में, लेकिन तिलक वर्मा ने हमें मार कर बुरा हाल कर दिया। ऐसी बात है बिल्कुल। जी देखिए जी, पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि भाई अभिषेक और तिलक वर्मा को पकड़ लिया जाए तो उम्मीद है पाकिस्तान। लेकिन इंडिया साइड के अगर प्लेयर्स की बात करें तो भाई एक को पकड़ोगे दूसरे को पकड़ोगे तीसरा, भाई वो ऐसी बैटिंग लाइन है कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन कह सकते हैं। क्या कहना चाहिए? हेलो, तो दोस्तों देखा आपने, धीरे धीरे ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो अब धीरे धीरे जुबानी जंग बनता जा रहा है। चाहे आप फेसबुक पे देखें, चाहे आप ट्विटर या एक्स पे देखें, चाहे आप यूट्यूब पे देखें, हर जगह जो है मीडिया जो है सक्रिय हो रही है और वहाँ की जो लोकल जनता है वो भी सक्रिय हो रही है। और मैच को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और जो अभी तक पिछले 7-8 मैचों में अभी तक जो एक भी मैच नहीं जीते, वो ये सोच रहे हैं किसी भी तरह से हम एक मैच जीत जाएं और हम इंडिया को जो है नीचा दिखा दें। देखिए, ये क्रिकेट का मैच है, इसमें हार जीत तो होती है। अगर हम 10 मैच जीत रहे हैं और उसमें अगर आप एक जीत जा रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आप ये सोच लीजिए, अभी लगातार जो इंडिया ने लगभग 6 से 7 मैच जीते हैं और अगर पाकिस्तान एक भी मैच जीत गया ना, तो वो ये समझेंगे जैसे कि उनने बहुत ही बड़ी कोई जंग जीत ली हो। ऐसा लगेगा कि भाई अब उनके देश में खुशहाली आने वाली है, आज के बाद कोई मैच होगा नहीं, ऐसा कुछ वो ये समझ लीजिए। ऐसा लगेगा जैसे कोई अगर मर रहा हो ना, तो उसके लिए आप पानी की वजह से मर रहा हो तो आप एक बूंद पानी डाल दे तो वो अमृत बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम पाकिस्तान के साथ में है। वो बस इंतज़ार कर रहे हैं एक जीत का, कि बस कैसे भी एक जीत उन्हें मिल जाए तो वो पिछली जितनी भी हारें हुई थी, जितनी भी उनकी बेइज्जती हुई थी, वो सब उसकी भड़ास निकाल लें। वो अब आगे नहीं, देखिए चैम्पियंस ट्रॉफी जो अब से शायद काफ़ी समय पहले हुई थी, 5-6 साल पहले ही हुई थी, ठीक है, शायद 17 में ऐसे कुछ हुआ था। चैम्पियंस ट्रॉफी जब वो जीते थे, वो एक ही जीत को बार बार अभी भी वही लिया था कि हमने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी में हराया था। जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद में ये लगभग 7 से 8 बार हार चुके हैं, 7 से 8 बार हार चुके हैं। उसके बावजूद भी इनका यही रहता कि हमने आपको वो हराया था, ठीक है। तो ये अपनी हार भूल जाते हैं, बस एक जीत याद रखते हैं और वही एक जीत के लिए ये सोच रहे हैं कि भाई हमें अब किसी भी तरह से एक जीत मिल जाए। देखिए एशिया कप में देखिए 14 को मैच हुआ था, 21 को मैच हुआ था, 28 को मैच हुआ था। तो ये वही बोल रहे थे कि आज काश इन 3 में से कोई एक मैच इन्हें मिल जाता। तो भाई ये ऐसे सोचते जैसे क्या इन्हें कोई बहुत बड़ा कोई कोहिनूर का हीरा मिल गया हो या फिर इनका, लेकिन होने वाला कुछ यूँ है कि ये सोच रहे हैं कि हम 15 वाला मैच जीत जाएं और जो है हम भारत को नीचे दिखा दें। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ये फिर से हारेंगे और बहुत बुरी तरह से हारेंगे। इनका एक बॉलर है उस्मान तारिक, और जो अपना एक डिफरेंस जो है एक्शन के लिए जाना जाता है, ये सोचते हैं वो कुछ बहुत बड़ा कर देगा। तो ये इंडिया वालों को तो बिल्कुल ऐसा नहीं या फिर वो उसे नहीं मार सकते हैं भाई। हमारे यहाँ तो उसके जो के खिलाफ तो भाई बड़े बड़े लंबे छक्के मारते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं अगर आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है तो आप इसे हवा में उठा के रखिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।